सैनिक का बूट किसी जोर से टकराया, लेकिन अगले ही पल रेत की जरूरत थी। उसका शरीर 1000 टुकड़ों में फट गया। उसका शरीर जम गया, बदबू आ रही थी। वह आगे बढ़ा। मेडल की साफ आवाज आई। दबाव में एक और लैंडमाइन की आवाज आई। उसके कान अभी भी धमाके से गूंज रहे थे। जब आखिरकार उसकी सुनने की शक्ति वापस आई, तो उसने अपने दोस्त को घूरा और तब तक चिल्लाता रहा जब तक उसका गला रुंध नहीं गया। लेकिन यह दुख मनाने का समय नहीं था। उसने खुद को ध्यान से फोकस करने के लिए मजबूर किया। वह एक घुटने पर बैठ गया और अपना लड़ाकू चाकू निकाला, अपने बूट के नीचे रेत को टटोलते हुए। ब्लेड रेत से रगड़ खा गया। मेटल पक्का एक माइन थी जो इलाके को स्कैन कर रही थी। उसने लगभग 10 फीट दूर रेडियो देखा। उसने अपने बूट के फीते खोले और कई नाकाम कोशिशों के बाद अपने गड्ढे खोदने वाले टूल से एक काम चलाओ ग्रैपलिंग हुक बनाया। उसने उसे पूरी ताकत से फेंका। उसने जोर लगाकर लगभग अपना पैर माइन से हटा लिया था, लेकिन चमत्कारिक रूप से उसने पैक पकड़ लिया। घंटों लगने के बाद वह आखिरकार हेडक्वार्टर पहुंचा और अपनी सिचुएशन बताई। उनके रिस्पांस से उसका खून खौल उठा। कोई चॉपर नहीं, बार बार होने की वजह से रेगिस्तान में नहीं जा सका। तूफान ग्राउंड रेस्क्यू में 52 घंटे लगेंगे। उसने अपना वॉच टाइमर 113 डिग्री में 52 घंटे के लिए सेट किया। गर्मी मुश्किलें अच्छे नहीं थे। जब भूख बर्दाश्त से बाहर हो गई, उसने अपना बीफ जर्की का आखिरी टुकड़ा खाया और कैंटीन के सूखने से पहले उससे घूंट भरकर पिया। फिर हवा चलने लगी। उसने अपना सिर घुमाया और उसका दिल बैठ गया। एक बहुत बड़ा रेतीला तूफान आ रहा था। उसने जल्दी से अपना बैग कंधे पर रखा ताकि ज्यादा वजन हो और अपनी राइफल जमीन में धंस जाए। जैसे ही किसी चमत्कार से एंकर से वह हवा के लिए हांफते हुए हमले से बच गया। शुक्र है कि वह माइन से उड़ा नहीं गया था। उसके दोस्त की बॉडी को माइन खींचकर उसके पैरों के पास ले गई थी। तभी उसने देखा कि रेडियो गायब हो गया है। उसने उसे 30 फीट दूर देखा, जो तूफान में बह गया था। उससे सारी उम्मीदें खत्म हो गई, जिससे मामला और बिगड़ गया। उसने अपने दोस्त की कैंटीन खाली कर दी। उसने हवा में कई गोलियां चलाईं और मदद के लिए चिल्लाया, लेकिन रेगिस्तान खाली ही रहा। हमारा सूरज के पीछे उसके चेहरे पर छाले पड़ गए जब तक कि स्किन चादरों में नहीं बदल गई। उसने अपनी ही चाय पीने की कोशिश की, लेकिन तीखी गंध से उसका दम घुट गया। फिर उसने देखा कि एक छोटी लड़की अजीब से आसमान कदमों से पानी की बोतल लेकर आ रही थी। उसने उसे उठाया और खूब पिया। उसने उसे धन्यवाद देने की कोशिश की, लेकिन वह समझ नहीं पाई। उसने एक खिलौना निकाला सैनिक और उसे दिखाने के लिए अपनी जेब में से एक खिलौना मिला। उसने खिलौनों को जमीन पर रखा और एक को आगे बढ़ाने लगा। उसे समझ नहीं आया कि वह उसे क्या बताने की कोशिश कर रही है। उसने बस पागलों की तरह रेडियो पर मदद की भीख मांगते हुए बताया, लेकिन वह मुड़ी और रेगिस्तान में गायब हो गई।